नमस्कार दोस्तों, इसी वीक में दो आईपीओ ओपन हो रहे हैं और दोनों दोस्तों बहुत ही जबरदस्त आईपीओ हैं। दोनों की ग्रे मार्केट में डिमांड बहुत ही शानदार बनी हुई है। दोनों आईपीओज में आपको बहुत ही शानदार लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ इन्वेस्टर्स के मन में सवाल आ रहे थे कि हमें दोनों आईपीओज में से अगर बेस्ट आईपीओ सेलेक्ट करना हो तो हम कौन से आईपीओ पर अपना पैसा लगा सकते हैं। तो इसी कंफ्यूजन को आज इस वीडियो में हम दूर करने वाले हैं। दोनों आईपीओ का हम डीप एनालिसिस करेंगे, दोनों आईपीओ का डीप कंपैरिजन करेंगे और कंपैरिजन करने के बाद आप अपना डिसीजन आसानी के साथ ले पाएंगे कि मुझे कौन से आईपीओ में अप्लाई करना है, या अगर दोनों में से मुझे एक बेस्ट आईपीओ सेलेक्ट करना है तो मुझे कौन सा आईपीओ सेलेक्ट करना चाहिए। इसका आंसर आपको वीडियो के एंड तक मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, दोनों आईपीओज के बारे में आपको अच्छी तरीके से पता है। दोनों आईपीओज का वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो अगर आपने रिव्यू वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर विजिट करके आप रिव्यू वीडियो देख सकते हैं। उनमें से एक आईपीओ है धर्माज क्रॉप गार्ड लिमिटेड और एक आईपीओ है यूनिपार्ट्स इंडिया लिमिटेड। दोनों आईपीओज का हम यहाँ पर 4 पॉइंट के बेस पर कंपेयर करेंगे, जिससे आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि कौन सा दोनों में से बेस्ट आईपीओ है और मुझे किस आईपीओ में अपना ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों हम सेक्टर के आधार पर कंपैरिजन करेंगे, जीएमपी के आधार पर कंपैरिजन करेंगे, वैल्यूएशन के आधार पर कंपैरिजन करेंगे और फाइनेंशियल्स के आधार पर कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम सेक्टर की बात करते हैं। तो धर्माज क्रॉप गार्ड लिमिटेड एग्रो केमिकल सेक्टर की कंपनी है जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड केमिकल्स का प्रोडक्शन करती है। यानी दोस्तों कृषि कार्य में जो भी केमिकल्स यूज होते हैं फसलों को बचाने के लिए, उनको एग्रो केमिकल्स बोला जाता है। तो दोस्तों धर्माज क्रॉप गार्ड लिमिटेड का सेक्टर है एग्रो केमिकल सेक्टर। अब हम बात करते हैं कि इस सेक्टर की डिमांड कितनी है। तो करंट में डिमांड अच्छी है, क्योंकि जितनी भी प्रकार की फसलें बोई जाती हैं उनमें एग्रो केमिकल्स का, पेस्टिसाइड्स का, इंसेक्टिसाइड्स का, हर्बिसाइड्स का यूज किया जाता है। तो करंट में डिमांड अच्छी है, लेकिन धीरे धीरे दोस्तों ऑर्गेनिक खेती की तरफ फार्मर्स बढ़ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर जैविक खाद को भी आगे आने वाले दिनों में इम्पोर्टेंस मिल सकती है। अगर जैविक खाद को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है तो एग्रो केमिकल सेक्टर में थोड़ी सी वीकनेस हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों ये लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स है, अभी 5-10 सालों में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर ऑर्गेनिक खेती की तरफ भी बढ़ा जाएगा तो उसमें भी टाइम लगने वाला है। तो करंट में डिमांड अच्छी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में डिमांड कम होने वाली है, क्योंकि इंडिया में भी ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है और ग्लोबली भी सारी कंट्रीज में ऑर्गेनिक खेती पर फोकस किया जा रहा है। तो इसलिए लॉन्ग टर्म में एग्रो केमिकल्स की डिमांड कम हो सकती है। इसके बाद दोस्तों यूनिपार्ट्स इंडिया लिमिटेड का जो सेक्टर है वो इंजीनियरिंग सेक्टर है, यानी इंजीनियरिंग सेक्टर से रिलेटेड ये कंपनी है। इंजीनियरिंग सेक्टर में भी ये ऑफ हाईवेज इंजीनियर्ड पार्ट्स एंड सॉल्यूशंस को मैन्युफैक्चर करती है। ऑफ हाईवेज का मतलब जो हाईवेज पर नहीं चलते हैं, जैसे ट्रैक्टर हो गया, बुलडोजर हो गया, इस प्रकार की जो ऑफ हाईवेज मशीनरी है उसके ये पार्ट एंड सॉल्यूशन मैन्युफैक्चर करती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों यूनिपार्ट्स इंडिया लिमिटेड का जो सेक्टर है इसकी करंट में डिमांड कितनी है। तो इसकी करंट में डिमांड अच्छी है और लॉन्ग टर्म में भी इसकी डिमांड बनी रहेगी। क्यों बनी रहेगी? क्योंकि दोस्तों जो भी मशीनरी है उसके पार्ट यूज होते रहेंगे। अगर मशीनरी में कोई भी नया डेवलपमेंट होता है तो उसमें भी पार्ट्स यूज होने वाले हैं। कंपनी नए पार्ट्स पर शिफ्ट कर जाएगी, लेकिन कंपनी में डिमांड कम नहीं होने वाली है। तो लॉन्ग टर्म में भी इस कंपनी की डिमांड, इस सेक्टर की डिमांड बनी रहेगी। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो सेक्टर वाइज यूनिपार्ट्स इंडिया लिमिटेड धर्माज क्रॉप गार्ड से स्लाइटली बेटर नजर आ रही है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं जीएमपी रेट्स की, यानी ग्रे मार्केट में इस आईपीओ की डिमांड कितनी बनी हुई है। तो दोस्तों अगर करंट सिचुएशन में देखें तो धर्माज क्रॉप गार्ड लिमिटेड का लेटेस्ट जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 65 रुपये पर शेयर चल रहा है। यहाँ पर एक शेयर में 65 रुपये का लिस्टिंग गेन दिखा रहा है। और अगर टोटल लिस्टिंग गेन की बात करें तो यहाँ पर आपको पता है कि लॉट साइज 60 शेयर्स का है, और इसको अगर हम 65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर करीबन 3900 रुपये के आसपास लिस्टिंग गेन आज की कंडीशन में इस आईपीओ में हो रहा है। अगर इसको हम परसेंटेज वाइज देखें तो 27.4% का लिस्टिंग गेन आज की कंडीशन में
दिखा रहा है। और दोस्तों जीएमपी रेट्स में जैसे जैसे आईपीओ की डेट नज़दीक आएगी उछाल देखने को जरूर मिलेगा। इसके बाद दोस्तों यूनिपर्स इंडिया लिमिटेड के जीएमपी की बात करें तो इसका जो जीएमपी चल रहा है वो 130 रुपये पर शेयर चल रहा है। और इस आईपीओ में जो लॉट साइज है वो 25 शेयर्स का है। अगर इसको हम 130 से मल्टीप्लाई करेंगे तो करीबन 3250 रुपये का लिस्टिंग गेन इस आईपीओ में भी आज की सिनेरियो में देखने को मिल रहा है। और परसेंटेज वाइज देखें तो 22.5% का लिस्टिंग गेन शो हो रहा है। तो लिस्टिंग गेन वाइज दोनों आईपीओ में ज़्यादा कोई खास डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है। फिर भी स्लाइटली धर्माज क्रॉपगार्ड लिमिटेड थोड़ा सा आगे नज़र आ रहा है। इसके बाद दोस्तों वैल्यूएशन की बात करें तो धर्माज क्रॉपगार्ड का जो प्राइस बैंड है वो 237 रुपये हाईएस्ट प्राइस है, यानी जो कट ऑफ प्राइस है वो 237 रुपये है। और धर्माज क्रॉपगार्ड का जो पी है वो अप्रोक्सीमेटली 20.4 है। और इस कंपनी का जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो 34.64% है। तो दोस्तों अगर हम वैल्यूएशन के हिसाब से देखें और इसके पीयर कंपैरिजन में भी काफ़ी सारी कंपनीज है, उनमें आपको इससे कम पी की कंपनियां भी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इस सेक्टर में कंपटीशन भी बहुत ही ज़्यादा है। बहुत ही ज़्यादा एग्रोकेमिकल से रिलेटेड कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्टेड है जो इससे कॉम्पीट करने वाली है। इससे कम पी पर भी इस सेक्टर की कंपनी आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों पी के हिसाब से इस कंपनी के वैल्यूएशन को ज़्यादा सस्ता नहीं कर सकते। जो भी इसका प्राइस बैंड है वो एवरेज पी पर लिस्ट हो रही है, ज़्यादा सस्ता भी नहीं है और ज़्यादा महंगा भी नहीं है। एवरेज पी पर ये कंपनी लिस्ट होने जा रही है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी कंपनी का ओके है। इसके बाद यूनिपर्स इंडिया लिमिटेड के वैल्यूएशन को देखें तो इसका जो प्राइस बैंड है वो 577 रुपये है, हाईएस्ट प्राइस है। और इसका जो पी है वो अप्रोक्सीमेटली 15.29 है। तो यूनिपर्स इंडिया लिमिटेड का पी भी ठीक ठाक लग रहा है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी 24.35% है। तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी ठीक ठाक लग रहा है। दोस्तों यूनिपर्स इंडिया लिमिटेड की कोई भी पीयर ग्रुप की कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर पीयर कंपैरिजन करके नहीं देख सकते। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो यहाँ पर ये कंपनी भी एवरेज पी पर लिस्ट हो रही है। 15.29 का पी हम ज़्यादा नहीं कह सकते। और प्राइस बैंड अगर 500 के आसपास होता तो और भी ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन एवरेज पी पर कंपनी लिस्ट हो रही है, ज़्यादा प्राइस बैंड नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग देखें तो यूनिपर्स इंडिया लिमिटेड स्लाइटली धर्माज क्रॉपगार्ड लिमिटेड से बेहतर नज़र आ रही है। इसके बाद हम फाइनेंशियल्स को देखें जो 31 मार्च 2022 के अकॉर्डिंग है तो धर्माज क्रॉपगार्ड लिमिटेड का नेट प्रॉफिट है 28.7 करोड़ और इस कंपनी पर टोटल डेट है 51.56 करोड़। तो दोस्तों धर्माज क्रॉपगार्ड लिमिटेड पर इसके नेट प्रॉफिट का दोगुने के करीबन डेट भी है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर 51.56 करोड़ का डेट है जो इसके नेट प्रॉफिट के तकरीबन दोगुना है। इसके बाद यूनिवर्स इंडिया लिमिटेड के फाइनेंशियल्स को देखें तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट है 166.89 करोड़ रुपए और इस कंपनी पर टोटल डेट है 114.66 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर दोस्तों ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि कंपनी डेट फ्री है, क्योंकि इसका जो नेट प्रॉफिट है वो इसके टोटल डेट से ज़्यादा ही है। तो दोस्तों यहाँ पर हम यूनिवर्स इंडिया लिमिटेड को डेट फ्री कंपनी भी कह सकते हैं। तो दोस्तों फाइनेंशियल्स के हिसाब से भी देखिए तो यूनिवर्स इंडिया लिमिटेड स्लाइटली बेटर नज़र आ रही है। दोस्तों इन चारों पॉइंट्स पर इन दोनों कंपनीज को कंपेयर करने के बाद फाइनली अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो यहाँ पर सिंपल कंक्लूजन यही है कि यूनिवर्स इंडिया लिमिटेड धर्माज क्रॉपगार्ड लिमिटेड से स्लाइटली बेटर नज़र आ रही है। लेकिन दोस्तों यूनिवर्स इंडिया लिमिटेड का एक ही नेगेटिव पॉइंट है, वो नेगेटिव पॉइंट है कि ये ओपर फॉर सेल लेकर आ रही है। जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो अपने शेयर यहाँ पर सेल करेंगे और उसके थ्रू फंड रेज करने वाले हैं। तो दोस्तों जब भी ओपर फॉर सेल होता है वो कहीं ना कहीं कंपनी पर इम्पेक्ट डालता है और इन्वेस्टर्स के मन में भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि आखिर कंपनी के प्रमोटर्स अपनी शेयर होल्डिंग क्यों बेच रहे हैं। दोस्तों रीज़न यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। कंपनी यहाँ पर एक्सपेंशन के लिए भी फंड रेज कर सकती है और कोई भी रीज़न हो सकता है। लेकिन कंपनी की ओवरऑल फाइनेंशियल्स को देखें और ओवरऑल रिपोर्ट को देखें तो यहाँ पर यूनिवर्स इंडिया लिमिटेड धर्माज क्रॉपगार्ड लिमिटेड से स्लाइटली बेटर है। अगर लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अभी के सिनेरियो में
धर्माज क्रॉपगार्ड इंडिया लिमिटेड का लिस्टिंग गेन यूनिपार्ट्स इंडिया लिमिटेड के लिस्टिंग गेन से स्लाइटली बेटर नजर आ रहा है। तो लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप धर्माज क्रॉपगार्ड लिमिटेड को भी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म लिस्टिंग गेन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी देखना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली यूनिपार्ट्स इंडिया लिमिटेड के साथ जा सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों आई होप आपका जो कंफ्यूजन था दोनों आईपीओज को लेकर वो यहाँ पर दूर हो गया होगा। अब आप अपना डिसीजन आराम से ले सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि इस प्रकार का यूनिक कंटेंट आपको इस चैनल के जरिए मिलता रहे, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, कीप लर्निंग।